वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी बूढ़ी डायन। ये आज से कई साल पुराना वाकया है जो कि मेरी वालदा ने मुझे सुनाया था। ये वाकया मेरी अम्मी के खालाजाद भाई के साथ पेश आया था। ये पुरअसरार वाकया उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कराची में बसने से पहले हमारी खाला का ख़ानदान सैयदपुर में रहाइश पजीर था। मेरा खालाजाद जिसका नाम नईम था, उस वक्त उसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी और वो कराची शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। एक दफ़ा जब वो छुट्टियों में अपने घर सैयदपुर आए तो उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। उनके दोस्तों को गांव देखने का शौक था, इसलिए वो उनके साथ आए थे। छुट्टियों की फरागत थी। वो रोज़ाना कहीं न कहीं घूमने फिरने निकल जाते। कभी मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो कभी तालाब में नहा रहे हैं, कभी बागों से फल तोड़कर खा रहे हैं। इसी घूमने फिरने में एक रोज़ वो किसी वीरान जगह पर निकल गए। सब्ज और हरियाली देखते देखते वक्त का पता ही न चला, यहाँ तक कि शाम होने लगी। अचानक उन्हें दूर वीराने में एक झुग्गी नजर आई। कुछ सोचकर वो उस झुग्गी की तरफ बढ़ गए। झुग्गी की तरफ जाते हुए उनके दोस्तों ने उन्हें नहीं देखा। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो उनको झुग्गी में एक खिड़की नजर आई। झुग्गी के खिड़की से उन्होंने जरा सा झांक कर देखा तो उनके अवसान ही खता हो गए। क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल की बुढ़िया वहां मौजूद है और वो कुछ खा रही है। नईम भाई ने जब गौर से देखा तो वो इंसानी दिल था और वो बुढ़िया उसे चबा चबा कर खा रही थी। ये देखना था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनको जोर से उबकाई आ गई। उल्टी की आवाज सुनकर बुढ़िया उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। अभी वो वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी पीठ पर दबाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही डरावनी बुढ़िया थी जिसने अपने खून से भरे हाथ का पंजा उनकी पीठ पर छाप दिया था और उनके दिल की तरफ उंगली से इशारा किया और घुर्राती हुई आवाज में कहा कि ये दिल मेरा हो गया। ये सुनना था कि वो आयतें और दुआएं पढ़ते हुए सर पर पैर रखकर भागे। गिरते पड़ते जाने कैसे घर पहुंचे। कुछ देर के बाद उनके दोस्त भी उनकी तलाश करते करते उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचकर भी उनकी हालत न संभली। उनकी उल्टियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उनके दोस्त भी उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। उनके घर वाले उनके दोस्तों से इस बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्हें कुछ पता होता तो वो बताते। ये सब देखकर खाला खालू और उनके भाई बहन के हाथ पैर फूल गए। नईम भाई से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बहकी बहकी बातें करते। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। वो ठीक नहीं हुए। छुट्टियां खत्म हो गई। उनके दोस्त वापस हॉस्टल चले गए। नईम भाई के एक भाई हाफिजे कुरान थे। कुरानी आयतें पढ़कर पानी पर दम करके उनको पिलाया तो उनको कुछ फायदा हुआ। फिर उन्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाया गया। उन्होंने नईम भाई को अच्छी तरह देखने के बाद कहा कि अब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। वो औरत डायन थी। अब उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। वो डायन इस लड़के की जान लेकर रहेगी।
وہ اس لڑکے کا دل کھانا چاہتی ہے۔ ان حالات کی وجہ سے سارے گھر والے سخت پریشان تھے۔ خالہ خالو اور ان کے گھر والے نعیم بھائی کو لے کر لاہور چلے گئے، اور لاہور آنے کے بعد نعیم بھائی کی حالت کچھ سنبھل گئی اور وہ کچھ ٹھیک بھی ہو گئے۔ لاہور آنے کے کچھ سالوں بعد خالہ نے نعیم بھائی کی شادی کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہوتی گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے۔ اب ماشاءاللہ نانا دادا بن چکے ہیں۔ نعیم بھائی اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب بھی جس مہینے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ پورا مہینہ ان کے لیے بڑا مشکل گزرتا ہے۔ وہ گھر میں بند ہو جاتے ہیں اور بالکل بھی باہر نہیں نکلتے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، چہرے کے نقوش بگڑ جاتے ہیں۔ جب وہ مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ جو ان کے ساتھ کئی سالوں پہلے پیش آیا تھا وہ پوری طرح ان کے سامنے آ جاتا ہے اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں